नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले सिर्फ इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो ताकि मुसलमानों को परेशान किया जा सके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सच बोलने में जितनी भी अड़चने आएंगी सब कुछ सहन करेंगे। आपको बता दें राहुल के ऊपर एक और एफआईआर होने पर, मानहानि होने पर राहुल ने दिए जवाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी टेंशन। जी हां, आपको बताते चले सर्वे में कांग्रेस को बताया जा रहा है सबसे आगे। बताएंगे आखिरकार कांग्रेस से बीजेपी में क्यों खलबली मची हुई है। वहीं पर बृजभूषण सिंह को दोस्तों क्लीन चिट मिलने पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। आपको बता दें यौन शोषण मामले में क्लीन चिट दे दी गई और पोक्सो एक्ट को भी रद्द कर दिया गया है। बताएंगे, हमें तो पहले ही पता था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मणिपुर वायलेंस में आप समझिए कई पुलिस वाले आए नहीं, कई पुलिस वालों ने आने से इनकार कर दिया, वो खुद भी हिंसा से डर गए। इतनी हिंसा हो रही है मणिपुर में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आए प्रियंका गांधी के निशाने पर, छोटे से लेकर बड़े नेता तक दोस्तों आपको बता दें सिंधिया सबके टारगेट बने हुए हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 में जनता बता देगी इस सरकार को कि इसने क्या घोटाले किए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में ऑल इज वेल। जी हाँ, आपको बता दें बीपी सिंह और बघेल एक साथ दिखाई दिए हंसते हुए। बताया जा रहा था बघेल और बी देव सिंह में जो है यहाँ पर अनबन चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भड़के कमलनाथ, बोले शिवराज सिंह चौहान की तरह मैं झूठ नहीं बोल सकता लोगों से। वहीं पर आपको बताते चले नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक वाला मामला बढ़ा। नीतीश कुमार के ऊपर बाइक सवार ने बाइक चलाने की कोशिश की। बताएंगे क्या कुछ ये मामला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले एक नहीं मेरे ऊपर 10 एफआईआर कर दो फिर भी मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। आपको बताते चले दरअसल कर्नाटक के दौरान राहुल गांधी ने एड विज्ञापन चलाए थे और बीजेपी पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके चलते बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का दावा किया। जिसके बाद आपको बता दें राहुल गांधी के करीबियों ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी के ऊपर एक नहीं 100 एफआईआर भी हो जाए या 100 मुकदमे भी कर देंगे तब भी राहुल सच बोलना नहीं बंद करेंगे। आपको बताते चले राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में झूठ बोला, जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने सिर्फ वही बोला है जो सच है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार चल रही है। खुद यहाँ पर अगर आपको जो है सीएम बनना है तो आपको इतने करोड़ घूस देना पड़ती है, तब आप जो है सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनते हो। आपको बताते चले दोस्तों विश्वराज मुंबई के ऊपर भी कई आरोप लगे थे। उन्होंने किस तरीके से जो है लूट मार मचा रखी है कर्नाटक में, इन तमाम चीजों को बोला गया था। और यही कारण है जो बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी और सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के ऊपर मानहानि का केस किया, जिसमें आपको बता दें डीके शिव कुमार और जो सिद्धरमैया उनको भी नोटिस जारी हुआ था। लेकिन अब राहुल गांधी की टीम की तरफ से ये सीधा जवाब आ गया कि फिलहाल राहुल एक नहीं, राहुल ने कहा कि 100 अगर मेरे ऊपर एफआईआर भी हो जाए केस भी हो जाए तब भी सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। और ये अभी की बात नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी पहले से ही ये कह रहा है। आप समझिए राहुल गांधी की जब सदस्यता छीनी गई, जब उन्हें बोलने से रोका गया, तब भी राहुल गांधी ने अपना रुख नहीं बदला। राहुल चाहते तो डर जाते, वो अडानी वाला मुद्दा नहीं उठाते, लेकिन बीजेपी ने उनकी सदस्यता छीन ली ये कहकर के राहुल विदेश में जाकर भारत की बुराई कर रहे थे। पार्लियामेंट में उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। अब इससे आप समझिए दोस्तों, इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकती है कि एक नेता से उसकी जो है पूरी पोस्ट छीन ली जाए और उसको सच भी नहीं बोलने दिया जाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल ये बीजेपी की जो चीजें वो साफ नजर आ ही जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों झूठ
और फरेब की एक दुकान है चलती फिरती, और इससे आप मुकर नहीं सकते। खुद प्रधानमंत्री जो 2013 में वादे किए थे कि वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से निपटेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी कुल कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। दरअसल दोस्तों 370 के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में बीजेपी, और ये तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। ये इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आने वाला है। अब बीजेपी तो ठहरी दोस्तों हिंदुत्ववादी पार्टी, वो हिंदुत्व के ऊपर ही चुनाव लड़ती है, इसलिए जिस चीज से मुसलमानों को नुकसान हो या फिर उनके धर्म में बाधा पड़े वो चीज बीजेपी जरूर करती है। अब आपको बताते पर चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओवैसी ने घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि ये लोग कहते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ओवैसी ने कहा कि विदाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी सबके लिए एक जैसा ही कानून है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप, अदालत में भी दोस्तों एक बाप के जितने बच्चे होते हैं उनको जायदाद बराबर मिलती है, जायदाद मिलती है, और मुस्लिमों में भी ऐसा ही होता है। मुस्लिम लोग के हिसाब से भी उन तमाम लोगों को जायदाद वगैरह मिलती है। ओवैसी ने कहा ये सिर्फ बीजेपी का फरेब है, क्योंकि वो मुसलमानों की हर चीज में टांग अड़ाना चाहती है। वो मुसलमानों के एक तरीके से, जिस तरीके से वो अपने धर्म से चलते हैं दोस्तों, जो मुसलमानों के रूल रेगुलेशन है, बीजेपी इसको खत्म करना चाह रही है। सिर्फ इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। आपको बता दें बीजेपी दोस्तों झांसा ये देती है कि वो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है। लेकिन दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप समझिए, दूसरे के धर्म में उंगली करना है। इस देश में कितने धर्म हैं ये आप भी जानते हैं, लेकिन जानबूझकर सबके लिए एक जैसा कानून करना, और खास करके मुसलमान मेन इसमें मुस्लिम इसलिए आ जाते हैं दोस्तों कि जब भी बात होती है तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देती है बीजेपी, जबकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर प्यार मोहब्बत भाईचारा सब है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की नफरत फैलाना ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है, और बीजेपी तो ऐसी चीजें करती रहती है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिढ़ाया। कमलनाथ इस दिनों एक्शन में नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस अपनी पूरी जान मध्य प्रदेश में झोंक रही है, और सच मानिए तो ये दिख भी रहा है। मध्य प्रदेश में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वापस से कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और सर्वे भी यही कहता है। आपको बताते चले, अब कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी जो है दोस्तों, उस नेता को अपने पाले में कर लिया, बैजनाथ सिंह यादव को। आपको बता दें ये वही बैजनाथ सिंह यादव है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाले में जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी सरकार गिराने के वक्त। लेकिन आपको बताते चले, अब ये सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं बैजनाथ सिंह यादव। इन्होंने बीजेपी छोड़ जो है यहाँ पर दोस्तों वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया। बैजनाथ सिंह यादव ने दोस्तों आपको बताते चले, कमलनाथ ने उनको सदस्यता दिलाई, और कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मजे भी ले लिए। इस बीच आपको बताते चले, कमलनाथ ने जो है एक ऐसी चीज लिखी जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि फिलहाल कमलनाथ जो बात कह रहा है वो सिंधिया को चुड़ाने के लिए ही कह रहा है। आपको बताता चलो दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे एक बात बोलते हुए नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि मैं कोई महाराज नहीं हूं, ना ही मेरे पास जो है महल है, मैं तो सिर्फ एक जो है आम इंसान हूं, जो आम इंसान जनता की मदद करता है सीएम की कुर्सी पर बैठकर। आपको बताते चले, माना जा रहा है ये ताना उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मारा है, क्योंकि महाराज उन्हें ही कहा जाता है। और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल यहाँ पर इस चीज को लेकर कमलनाथ बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों इन दिनों मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, चाहे कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने पर तुल गई है कांग्रेस। और ये साफ भी लग रहा है, क्योंकि जनता ने 10 साल दे दिए बीजेपी को, बीजेपी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस किसी भी तरीके से सत्ता को वापस हासिल करना चाहती है, वही सत्ता जिसको 50 साल तक कांग्रेस ने चलाया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी फैला रही है झूठ, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भी हुआ है हमला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार
के ऊपर कल हमला हो गया। आपको बताते चले नीतीश कुमार रोज मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। इस दौरान एक बाइक सवार ने नीतीश कुमार के ऊपर बाइक चलाने की कोशिश की, जिसके चलते नीतीश कुमार जो है वो फुटपाथ पर चढ़ गए। आपको बता दें बाइक सवार भाग निकला, जिसके बाद अब नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ विरोधियों का काम हो सकता है ये नीतीश जी को रोकने के लिए ये सब कुछ करवाना। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ उनका सुर मिलता हुआ नजर आ रहा है, और जो लोग भी यहां से पार्टी छोड़ना है बिहार से वो खुलेआम जा सकते हैं, हम किसी को रोकेंगे नहीं। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जीतन राम मांझी जो है अपने सुर बदलकर दोस्तों आप समझिए बीजेपी के साथ हो लिए। ये वही जीतन राम मांझी हैं दोस्तों जो बार बार अपनी जुबान की बात बोलते थे और कहते थे कि मैं नीतीश के साथ आखिरी वक्त तक रहूंगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने कोई लालच दिया होगा दोस्तों तो नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी की तरफ रुख कर बैठे। लेकिन बिहार की जनता चुनाव के वक्त दिखा देगी, जब वोट डलेंगे लोग बता देंगे कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं। लेकिन एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता को किस तरीके से लूटने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले तक तो बीजेपी थी जेडीयू के साथ, तब बीजेपी ने क्या किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया। वही जो प्रशांत किशोर का कहना कि बीजेपी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, इतने साल तक वो नीतीश के साथ रही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेंगी जो है यहाँ पर शिवसेना। बीजेपी के महाराष्ट्र के सर्वे ने उड़ाए बीजेपी के होश। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों एक तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में जंग छिड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शिवसेना और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला क्या है समझाते हैं आपको। आपको पता होगा कि अभी 2-4 दिन पहले एक एड कैंपेन छपवाया गया। उस एड में यह बता दिया गया कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो देवेंद्र फडणवीस से भी ज्यादा पॉपुलर हैं, जबकि दोस्तों देवेंद्र फडणवीस पूर्व सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, या फिर यूं कहते हैं कि महाराष्ट्र का बहुत पुराना चेहरा है, तो वो एकनाथ शिंदे से पॉपुलर ही होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सर्वे में ये बताया गया है एक तरफ मोदी बैठे हुए हैं एक तरफ एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, और सर्वे में बताया गया है कि एक सर्वे कराया हमने तो उससे हमें पता चला कि देवेंद्र फडणवीस से भी पॉपुलर है एकनाथ शिंदे। अब फडणवीस के समर्थक और फडणवीस ने सीधे सीधे चेता दिया है कि फिलहाल फडणवीस को उंगली ना करे, फडणवीस की पॉपुलैरिटी के ऊपर सवाल ना उठाए। और ये सर्वे कहां से कराया गया? ये शिवसेना ने सवाल उठाया। आपको बताते चले दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में ही अंदरूनी कला मच गई है, और ये तो हर राज्य की कहानी है। जहां जहां बीजेपी संभालने की कोशिश कर रही है दोस्तों वहीं वहीं देखना आप रायता फैलेगा। पहले मध्य प्रदेश में रायता फैला, पहले कर्नाटक में फैला, मध्य प्रदेश में फैला, और एक एक कर तमाम राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने की कगार हो रही है। क्योंकि जितने भी राज्य हैं वहां पर दोस्तों बीजेपी में अनबन देखने को मिली रही है। ये समझ लीजिए कि बीजेपी राज्य हारने से पहले अपने ही नेताओं से हार रही है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं। और ये एक चीज ये भी है कि कांग्रेस की सरकार जगह जगह आपकी बनती हुई नजर आएगी, आपको साफ दिखाई दे जाएगा। आपको 2024 की तस्वीर, अभी दो चुनाव और हार जाने दीजिए बीजेपी को, और उसके बाद आप खुद देख लेना कि 2024 की तस्वीर क्या होगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी आम आदमी पार्टी। बोले बीजेपी देश के कानून को नहीं मानती, बीजेपी अपना कानून चलाती है। आपको बताते चले इन दिनों आम आदमी पार्टी के जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमला बने। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि तमाम विपक्ष हमारे साथ है, अध्यादेश के खिलाफ हम जो है वो राज्यसभा में जंग छेड़ेंगे। सीधी सी बात है, इस बिल को किसी भी तरीके से हम पास नहीं होने देंगे। आपको बताते चले दोस्तों नंबर का गेम है। अगर कांग्रेस ने केजरीवाल का साथ दे दिया तो ये समझ लीजिएगा दोस्तों कि फिलहाल केजरीवाल जो है उनको कहीं ना कहीं इससे निजात मिल जाएगी अध्यादेश कानून से, क्योंकि अगर राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया तो इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल ही दिल्ली के बॉस रहेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब तमाम विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस भी
केजरीवाल का साथ दें। अगर कांग्रेस ऐसा करती है दोस्तों तो बीजेपी के पास वोट कम पड़ जाएंगे और वो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं करा पाएगी। यही नहीं है, यही कारण है जो कि अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। हालांकि ज्यादातर हमें लग रहा है कि कांग्रेस हेल्प कर सकती है, क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर भी जो बात चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं केजरीवाल का नाम है। ऐसे में दोस्तों संविधान को बचाने के लिए शायद कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल का साथ इस बिल में दे दे, और मुझे ऐसा लगता है देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए, भले ही अरविंद केजरीवाल ने कभी अच्छे काम नहीं करे, उन्होंने 370 के टाइम बीजेपी का साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कांग्रेस को कर देना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों आज वो इस राज्य में कर रही है, कल किसी और राज्य में भी इस तरीके कानून बीजेपी ला सकती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोगों की भावनाओं को चुनाव के वक्त बीजेपी उभारती है, उसके बाद लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट लेकर वापस भाग जाती है। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल लोगों की भावनाओं के साथ बीजेपी खेल रही है, और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज जो लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है ये बीजेपी बड़ी ही चालाकी से कर रही है। जब भी चुनाव करीब आने वाले होते हैं दोस्तों तो हिंदू मुसलमान, बजरंग बली, इस तरीके के तमाम मुद्दे बीजेपी ले आती है, और इन्हीं पर प्रियंका गांधी ने नकेल कसी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार की आदत जो है आप लोग बिगाड़ रहे हैं, आप लोग इस सरकार की बातों में आ जाते हैं और ये सरकार जो है वो आपका फायदा उठाकर भाग निकलती है। आपको बताते चले दोस्तों सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भैया जैसे ही चुनाव करीब आने वाला होता है तो बीजेपी दोस्तों बड़ी ही आराम से, आप समझिए बड़ी ही आराम से हिंदू मुसलमान का यूज करती है और फिर भाग निकलती है, जिसको लेकर अब साफ ऐलान किया गया है कि बीजेपी का किसी भी तरीके से साथ ना दिया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब आप लोग इनको सबक सिखाएंगे तभी आप लोग जो यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ये तमाम बीजेपी के वो नेता इस बार लोगों के निशाने पर हैं, क्योंकि ये हम और आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी दोस्तों देश की राजनीति में एक बड़ा खड्डा बन चुकी है। बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, और ये मैंने पहले भी कहा है दोस्तों फिर कहूंगा कि आज देश की जो स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम वो नेता, हर कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार को जब आप सबक सिखाओगे, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर आपसे कोई वादे करती है और वो पूरे ना करे तो उसे सत्ता से बाहर कर दीजिए, तभी आप लोग जो है माने जाएंगे कि हाँ जनता अब समझ चुकी है, अब समझदार हो चुकी है कि हमारे काम ये सरकार करेगी, जब भी हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों प्रियंका गांधी की बात में दम है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ब्रिजभूषण को क्लीन चिट मिलने पर भड़क गए महिला पहलवान और किसान नेता राकेश टिकैत। आपको बताते चले दोस्तों हमने जो पहले कहा था वही हुआ, ब्रिजभूषण को बाकायदा क्लीन चिट दे दी गई है। और यही नहीं, ब्रिजभूषण को क्लीन चिट देने के साथ साथ दोस्तों आपको एक बात और बता दें, जो नाबालिग ने आरोप लगाए थे उसमें भी क्लीन चिट दे दी, और जो पोक्सो एक्ट लगाया गया था ब्रिजभूषण के ऊपर उसको सस्पेंड करा दिया गया, यानी कि उसको खारिज करा दिया गया। अब पोक्सो एक्ट वाली जो एफआईआर थी वो एक तरीके से हट गई है, यानी कि वो खत्म करा दी गई है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि बीजेपी ब्रिजभूषण को बचाने के लिए कितने पापड़ बेल रही थी, और उसने कहीं ना कहीं महिला पहलवानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी पर भरोसा करना अपने आप में ही एक बड़ी गलती है। आपको बताते चले चार्जशीट में क्लीन चिट दे दी है दिल्ली पुलिस ने, जिससे ये साबित हो जाता है कि सरकार ब्रिजभूषण को बचाने में लगी हुई है। और सरकार के अलावा और कौन बचा सकता है, सरकार ही सबसे बड़ी जो है ताकतवर है इस वक्त सत्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल भी उठे, कई लोग सवाल उठा रहे, लेकिन फिर भी अपने प्यारे नेता को बचा ही लिया बीजेपी ने। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत का कहना है कि अब पूरे देश में आंदोलन होंगे, अब तो इस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई करी जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से उन तमाम लोगों को बचा लिया करे जो बीजेपी के अपने समर्थक है। मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों कि बीजेपी
पर भरोसा करना अपने आप में एक बेवकूफ़ी है, और वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से बृजभूषण जैसे आरोपियों को बचा लेती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि बृजभूषण को बचाया जा रहा। आप राम रहीम को ले लीजिए, उसके ऊपर हजारों रेप के इल्जाम है, मर्डर के इल्जाम है, लेकिन उसके बाद भी राम रहीम को बार बार जेल से बाहर निकालती है बीजेपी चुनावी फायदे के लिए, और वापस से उसको जो है यहाँ पर जेल में भेज देती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि बाबा राम रहीम जो है दोस्तों एक हत्यारा, एक रेपिस्ट, वो तो आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। जब उसका मन होता है जेल से बाहर आ जाता है, घूम फिर के वापस चला जाता है तफरी कर। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।